दोस्तों बिहार ने इस बार वाकई में चौंका दिया है। कैसे आखिरी घंटे में पलट गया खेल। बिहार के शाम के 5 बजे की बम्पर वोटिंग किस ओर इशारा करती है। सबसे पहले तो दोस्तों बिहार के लोगों को आज बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों साल 2015 में भी इतनी वोटिंग नहीं हुई, साल 2020 में भी इतनी वोटिंग नहीं हुई। शाम 5 बजे के आंकड़े बताते हैं कि बिहार के लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ तक पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, यह अपने आप में एक संकेत देता है। अब इस संकेत को कौन किस तरह से ले और ये संकेत किसके लिए कैसे आया है, ये मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रख देती हूं। और शाम 6 बजे का ये चौंकाने वाला आंकड़ा जो कि चुनाव आयोग ने शेयर किया है दोस्तों, ये आपके सामने मैं रखती हूं। दोस्तों शाम 5 बजे का आंकड़ा 6 बजे दिया जाता है। करीब करीब 60% से ऊपर वोट हुआ है शाम 5 बजे। ये भी फाइनल आंकड़ा नहीं है, अभी आंकड़ा और आएगा, क्योंकि अभी शाम 5 बजे तक तो वैसे पोलिंग होती है, लेकिन जो लोग लाइनों में लगे हैं उनको अगर पर्ची मिल गई है तो चाहे 7 बज जाएं चाहे 7:30 बज जाएं, वोटिंग होती है। कुछ सीटों में जल्दी वोटिंग समाप्त की गई है संवेदनशील इलाके होने की वजह से, नहीं तो जो अगर लाइन में लगा है उसके पास पर्ची है तो वोटिंग होगी, चाहे 7 बज जाएं या 7:30 बज जाएं। इस बीच जो आंकड़ा आया है वो न केवल हैरान करने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2020 में भी शाम 5 बजे तक इतना जबरदस्त आंकड़ा नहीं आया था। इसमें बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां बम्पर वोटिंग हुई है, जैसे बेगूसराय में दोस्तों 67.32%, बहुत बढ़िया वोटिंग हुई है यहां पर। गोपालगंज में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। इसके अलावा कुछ और हिस्से भी हैं दोस्तों बिहार के जो कि फर्स्ट फेज में आते हैं। लखीसराय में देखिए 62.76% हुई है वोटिंग। लेकिन मैं सुबह से देख रही हूं दोस्तों पटना में बड़ी निराशाजनक वोटिंग हुई है। पटना शहरी इलाका है, वहां मोदी जी ने रोड शो भी किया था, लेकिन उस हिसाब से पटना में वोटिंग कम हुई है 55.02%। हालांकि कुछ और हिस्से भी हैं जहां कम वोटिंग हुई है, जैसे मुंगेर में भी बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है दोस्तों। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी देखिए 65% वोटिंग हुई है, 65.23%। यानी कि बिहार की जनता ने बम्पर वोटिंग करके एक संदेश दिया है। अब आपको बताती हूँ दोस्तों कि ये जो शाम के 5 बजे तक के आंकड़े हैं, ये आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव की किस ओर इसको हम पलटते हुए देखें। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, और ये हमें जो नियम कायदे हैं वो भी हमें इजाजत नहीं देते कि हम इस तरह की कोई बात करें कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। पहले चरण के मतदान में किसका कितना पड़ला भारी है और किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हम नियम कायदों के अंतर्गत बंधे हुए हैं। लेकिन जो संकेत मुझे आज पूरा दिन फील्ड से मिले और जो मैं लगातार लोगों से बात कर रही थी दोस्तों, वो उनमें बहुत सी चीजें चौंकाने वाली हैं। इससे सबसे पहली बात पिछले कई दिनों से मैं नोटिस कर रही थी और आज बिहार के पत्रकारों से बात करके भी मुझे एक बात समझ में आई। बिहार का चुनाव हमेशा ही जातिवादी चुनाव होता है, लेकिन बिहार हाल के सालों में अपना सबसे जातिवादी चुनाव देख रहा है। ये चुनाव जो है, जो +40 वोटर है, सब जाति पर वोट दे रहा है। और ये दोनों ही गठबंधनों के लिए एक टेंशन भी है, एक गुड न्यूज भी है। अब जैसे मैं खुले तौर पर तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन जन स्वराज का जब उदय हुआ था बिहार में, तो ये माना जा रहा था कि ये सरकार विरोधी वोट हथियाएगा प्रशांत किशोर का दल, और ये माना गया कि ये तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए नुकसानदेह है। लेकिन चुनाव आते आते आज जो खबरें आई हैं फील्ड से भी और 1-2 दिन पहले से भी जो खबरें आ रही थी, जन स्वराज ने दोस्तों बीजेपी को भी परेशान किया। क्यों? क्योंकि जब चुनाव आप घोर जातिवादी हो जाता है, हर आदमी अपनी जात ढूंढता है, मैं अपनी जाति के नेता को वोट करूं। बिहार में लंबे टाइम से सवर्ण जाति का कोई इतना बड़ा स्टेचर का नेता नहीं पैदा हुआ जिसको नेशनल मीडिया आके कवर करे। प्रशांत किशोर के नहीं हुए होंगे, अगर सारे यूट्यूबर्स और सारे न्यूज चैनल्स और सारे अखबार मिलाकर अगर मैं बता दूं, नहीं हुए होंगे तो पिछले 1 साल में 100 से ऊपर इंटरव्यू हुए हैं। इतने इंटरव्यू हुए हैं कि सारे रिपोर्टरों का एक ही उद्देश्य रह गया है कि बिहार अगर जाना है तो प्रशांत किशोर का इंटरव्यू करके आना है। सारे यूट्यूबर्स, सारे न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर, सारे एंकरों ने 2-2, 3-3 बार प्रशांत किशोर को इंटरव्यू किए हैं। इतना ज्यादा उनको मीडिया स्पेस मिला, जिसके जरिए एक एस्पिरेशन पैदा हुई है सवर्ण मतदाता में। ये वो सवर्ण मतदाता है जो बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग वोटर है। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि सवर्ण मतदाता टूटकर प्रशांत किशोर के पास गया है। और दोस्तों मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि प्रशांत किशोर कोई बहुत ज्यादा सीटें निकाल रहे हैं, वो तो मैं कह ही नहीं सकती। लेकिन प्रशांत किशोर हैरान कर सकते हैं। कई जगह वो खेल खराब कर रहे हैं किसी का, कई जगह खेल बना भी रहे हैं, कई जगह फायदा भी पहुंचा रहे हैं। अब किसको, ये इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इट्स टू अर्ली टू से। यहां एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, नीतीश कुमार भी एक फैक्टर बनकर उभरे हैं।
नीतीश कुमार को चुनाव से पहले किसी ने सोचा नहीं था, बट नीतीश कुमार ने सरप्राइज किया है। खास तौर पर आज की जो वोटिंग हुई है उसमें कई हिस्सों में नीतीश कुमार ने इसलिए भी अपने आप को परफॉर्म अच्छा करके दिखाना था, क्योंकि पिछली बार दोस्तों नीतीश कुमार की जब लड़ाई इस पहले चरण के मतदान में कई सीटों में आरजेडी से हुई थी, तो जेडीयू बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। पिछली बार चिराग फैक्टर था, इस बार चिराग फैक्टर नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर फैक्टर है। तो नीतीश कुमार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव, और पहले चरण के मतदान में नीतीश कुमार कई जगह सरप्राइज कर सकते हैं। इनफैक्ट अब मुझे तो ये भी लगता है कि अगर नीतीश कुमार और बीजेपी की सीटें बराबर आ जाएं, या थोड़ा ही फर्क हो, थोड़ा नीतीश आगे निकल जाए या थोड़ा ही बीजेपी आगे निकल जाए, तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए के सबसे बड़े एसेट है। सोचिए, अपने सबसे बड़े एसेट को बीजेपी ने ऐसे झटक दिया। उनको पता नहीं सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया, पता नहीं बीजेपी को क्या गलतफहमी थी। मतलब ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा जिस तरह से, क्योंकि दोस्तों कई सीटों में कुर्मी वोटर, जो जागरूक कुर्मी वोटर होता है, जो नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं उनके साथ, नीतीश कुमार का तो खैर वोटर हमेशा ही जहां जाते हैं उनके साथ ही जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद भी कुर्मी समाज से आते हैं। तो कुर्मी वोटर इस बार बहुत सीटों में, मैंने आज सोशल मीडिया में सुबह से मैं देख रही थी, बहुत सारे कुर्मी वोटर खुलेआम लिख रहे थे कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे तो समझ लीजिए कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। हालांकि नारा पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज इसकी गूंज सुनाई दी। अब ईवीएम के बटन में कितनी गूंज सुनाई देगी वो अलग बात है, लेकिन ये एक फैक्टर है। एक और दोस्तों प्रशांत किशोर के लिए जो मैंने नोटिस किया है, जितना मैं समझी हूँ लोगों से बात करके, प्रशांत किशोर की जो मौजूदगी है, बहुत सारे लोग कुछ ज्यादा बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए। मुझे अभी भी लगता है कि प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि 150 सीटें वो लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर की मौजूदगी शहरी इलाकों में ज्यादा है, ग्रामीण इलाकों में कम है। ग्रामीण इलाकों में चर्चा हो सकती है, उनकी सभाओं में भीड़ हो सकती है, लेकिन ग्रामीण हल्का अभी उनको वोट देने के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं है। ग्रामीण हल्का उनको तरफ परखना चाहता है, देखना चाहता है, कोई बात नहीं अभी तो आए हैं, अब अगले चुनाव में देखेंगे। थोड़ा सा उनके संयम का इम्तिहान लेना चाहता है ग्रामीण तबका। एक और चीज जो कि पूरे चुनाव में हमने देखी, जिस पर हर किसी की नजर थी, महिला मतदाता। आज सुबह से जितनी तस्वीरें मैं देख रही थी दोस्तों, जितने लोगों से मैं बात कर रही थी, महिला मतदाता क्या गजब के टर्नआउट के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंची है। बहुत से लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार के लिए है ये, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर महिला के खाते में 10,000 रुपए नहीं आए हैं, लेकिन ये बात सच है कि महिला मतदाता की जो मौजूदगी है, ये अपने आप में बहुत सारे समीकरण तोड़ते हुए दिखाई देती है। अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस जाति लाइन, अक्रॉस धार्मिक लाइनों से ऊपर उठकर महिला मतदाता ने बिहार में चेंज के लिए वोट किया है हमेशा। एक और चीज जो मेरे दिमाग में आई, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर किया जाए। मुझे ऐसा लगता है, आज जो मैं वोटिंग को देख रही थी, ये चुनाव जो है ना दोस्तों, मेमोरी का चुनाव है, याद का चुनाव है। लालू यादव की याद और नीतीश कुमार की राजनीति की याद। लालू यादव की राजनीति की याद क्या है? आप कहेंगे जंगल राज, नहीं, ये तो मीडिया, सवर्ण मीडिया द्वारा प्रायोजित किया गया है। ये बात सही है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या थी, बहुत ज्यादा समस्या थी, लेकिन एक और चीज की थी लालू यादव ने, जो उस वक्त के बिहार में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पिछड़ों और बिल्कुल जो दलित समाज के लोग थे, जिनको चप्पल पहनने की भी इजाजत नहीं मिलती थी गांव में, अगर कोई सो कॉल्ड सवर्ण जाति का आ जाए तो उनकी जो अस्मिता लौटाई है लालू यादव ने। लालू यादव इसलिए इतने बड़े नेता हैं। लालू यादव को कोई भले ही उनका मजाक उड़ा दें, उनको मस्करे के तौर पर पेश किया जाए, या फिर उनको जंगल राज के से प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन लालू यादव ने बिहार की उन बिल्कुल पिछड़ी जातियों को, जिनको कुछ पूछता नहीं था आज से पहले, उनको आवाज दी। ये लालू यादव की उस मेमोरी का भी चुनाव है, ध्यान रखिएगा। और नीतीश कुमार की भी मेमोरी है। नीतीश कुमार ने इस कार्यकाल में कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन नीतीश कुमार की एक मेमोरी है कि नीतीश कुमार ने सड़कें बनवाई, नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिलें बांटी। आज जिन लड़कियों को साइकिलें बांटी गई थी, या तो उनके बच्चे हो गए हैं, या वो बिहार में कुछ बहुत अच्छी नौकरियों में लग गई हैं, बिहार से आगे बढ़ गई हैं, कहीं और सेटल हो गई हैं, लेकिन एक जनरेशन ने नीतीश कुमार को भी अपने सामने उनकी राजनीति को, उनकी वर्तमान राजनीति से उनकी भविष्य की राजनीति में देखा है। तो ये जो चुनाव है ना, दोनों ही जो दो बड़े नेता हैं बिहार के, लालू यादव और नीतीश कुमार, उनकी मेमोरी का भी चुनाव है। और आज का जब पूरा वोटिंग प्रतिशत आएगा और उसके बाद जब दूसरे चरण के मतदान को आगे बढ़ेगा माहौल, आप देखिएगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में अब तेजस्वी पर कम लालू यादव पर ज्यादा ध्यान देते हैं।
ये बात, ये रिपोर्ट पीएम मोदी के पास पहुंच रही है कि लालू यादव की जो यादें हैं पिछड़ी जातियों के बीच, महादलित जातियों के बीच, ये बात सही है कि नीतीश कुमार नहीं महादलित जैसा कोई कैटेगरी बनाई अपने रहते हुए, यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, इसीलिए उनके पास इतना बड़ा वोट बैंक हमेशा से है। लेकिन उन जातियों को भी अस्मिता, सम्मान अगर किसने दिलाया तो लालू यादव है। इसका जिक्र सवर्ण मीडिया कभी नहीं करेगी। लालू यादव को हमेशा जंगल राज के तौर पर ही प्रोजेक्ट किया जाता है। तो बहुत सी चीजें हैं दोस्तों जो होनी है। एक और चीज होनी है, 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। जी हाँ दोस्तों, पटना में चुनाव आयोग, जो राज्य का चुनाव आयोग है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। तो कुल जमा बात यह है कि ये जो वोटिंग प्रतिशत है, अब इसको किस तरह से लिया जाए। जो बड़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत होता है, सामान्यतः माना जाता है कि ये बदलाव के लिए वोट करता है, क्योंकि दोस्तों इस बार कोई लहर तो थी नहीं। अब अंडर करंट हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जितना हम समझे ऐसी कोई लहर नहीं थी कि भाई नीतीश कुमार को सीएम बनाना है। पूर्व में ऐसे चुनाव रहे हैं बिहार में जिसमें नीतीश को सीएम बनाना है वाला चुनाव रहा है। इस बार ऐसा चुनाव नहीं था। तो फिर ये बड़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत किस ओर जा रहा है। एक और चीज, महिला वोटर्स के लिए मैंने आपको बताया कि महिला वोटर्स ने वाकई में मतलब दिखाया है कि सबसे गरीब मतदाता कैसे सबसे ज्यादा इंतजार कर सकता है वोटिंग के लिए। 2-2, 3-3 घंटे से लाइनों में लगे। एक और चीज दोस्तों, जो युवा वोटर है, जिस पर बीजेपी समझती थी कि उसका एक छत्र राज है, क्योंकि मोदी का एक अपील थी, उस युवा वोटर में बहुत बड़े पैमाने पर तेजस्वी यादव ने डेंट किया है। और उस युवा वोटर को मैं केवल फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर नहीं देख रही हूँ। 25-26 साल तक के, इनफैक्ट 27-28 साल तक का वो वोटर जो शायद कोई तैयारी कर रहा है पटना में, या पटना आता है वोट करने के लिए, दिल्ली में कोई तैयारी कर रहा है, किसी तरह की नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई जॉब हंट कर रहा है। नौकरी के अलावा भी उस युवा वोटर में एक चार्म है तेजस्वी यादव को लेकर। यह चार्म किसी भी नेता में दिखाई नहीं देता। इस बात को मैं बार बार बोलती हूं, फिर बोलती हूं, तेजस्वी यादव बहुत बड़े वोट कैचर हो, ना बन पाए, वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़े क्राउड पुलर है। इस वक्त अगर बिहार में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने का दम कोई रखता है तो वो केवल तेजस्वी यादव है। नरेंद्र मोदी की रैलियों में कैसे भीड़ जुटाई जाती है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेकाबू भीड़ तेजस्वी यादव की रैलियों में, जनसभाओं में केवल युवाओं की देखने को मिलती है, वो केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। भले ही आज वर्तमान में बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति को दरकिनार ना किया जा सके, लेकिन आप मेरी बात लिख कर ले लीजिए, तेजस्वी यादव ही बिहार के भविष्य है। अब उनको आज कोई माने या कल माने या अगले चुनाव में माने या इस चुनाव में उनको सीएम बना दे, लेकिन तेजस्वी यादव के बिना आप बिहार की आने वाली पॉलिटिक्स को, चाहे वो मतदान खत्म होने के बाद जो नतीजे होंगे उस पॉलिटिक्स को या उसके बाद की पॉलिटिक्स को, इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही आप आज जो बिहार में पॉलिटिक्स हो रही है उसमें नीतीश कुमार के बिना बिहार की पॉलिटिक्स को इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।